तो आज आपके लिए खरीदारी की राय आ रही है बजाज इलेक्ट्रिकल्स पे। यहां पे टारगेट होंगे 570 रुपए के। और मैं सिर्फ आपको याद दिला दूं कि हम यहां से जब आपको एक शानदार रिटर्न के साथ 570 के टारगेट सुझा रहे हैं, इस स्टॉक ने 693 रुपए का लेवल 2018 की तेजी में देखा है और वहां से दरअसल ये अभी आपको 35 से 40% नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये टारगेट और आगे बढ़ाने का मौका जरूर मिलेगा, लेकिन शुरुआती टारगेट पे 570 के दे रहा हूं। यहां पर खरीदारी की वजह यह है कि देखिए अनलॉक 3.0 कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ा है। जहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत थी मुंबई और दिल्ली में, मुंबई में भी अब आपको 5 तारीख से मॉल्स खुलते हुए नजर आ रहे हैं। दुकानों को लेकर और ज्यादा ढील बरती जा रही है और हम देख रहे हैं कि ज्यादातर दुकानें अब आपको खुलती हुई दिख रही है, कम से कम ऑल्टरनेट डेज मुंबई जैसे शहर में और तमाम शहरों में यह प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई। तो अब ज्यादातर दुकानों की जो आवाजाही है, लोगों की जो खरीदारी है, वो काफी रेगुलर होती हुई आपको साफ तौर पे नजर आ रही है। और ऐसे में एक ऐसा कंजम्पशन स्टॉक जो जरूरत की चीजें बनाता है, पंखे, हीटर, वाटर हीटर, गीजर, ये वो सारी चीजें हैं जिनकी जरूरत हर किसी को पड़ती है। इस लॉकडाउन के दौरान लोग काफी परेशान हुए, जिनके अप्लायंसेस बिगड़ गए क्योंकि उनको बदलना था और उनको बदलने में काफी दिक्कतें नजर आ रही थी। अब जैसे जैसे दुकानें खुल रही हैं, लोग इनको बदलने लगे हैं, खरीदारी फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसलिए बाजार ने जो पनिशमेंट दी स्टॉक को, जो गिरावट नजर आई, अब ये यहां से वापस लौटता हुआ आपको दिखाई देगा। एक और खास बात जो है इस कंपनी के बारे में, ये स्टॉक हमारा फेवरेट इसलिए बना रहता है क्योंकि इस स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है, साल दर साल जो इनके कारोबार का परफॉर्मेंस है, वो लगातार बेहतर होता हुआ नजर आया है। पिछले 1-2 क्वार्टर में हमने कोरोना के चलते मार पड़ते हुए देखी और अब आप रिकवरी का ट्रेड यहां पर बनते हुए देख रहे हैं। यहां पे एक और अच्छी बात यह है कि इस कंपनी के कैश फ्लो पिछले क्वार्टर में, चौथे तिमाही के जो नतीजे हमारे सामने आए हैं, वहां पे सुधरते हुए नजर आए, बावजूद इसके कि आपको हर तरफ प्रेशर नजर आ रहा था। तो आने वाले क्वार्टर्स में यह और बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। इसकी एक और बड़ी वजह यह है कि इन्होंने राइट्स इश्यू किया तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो मजबूत होती हुई नजर आ रही है। तो कैश फ्लो भी सुधरा, बैलेंस शीट भी मजबूत होती हुई नजर आई और इस वजह से यहां से अब एक री रेटिंग का केस आपके लिए बनता है। तो कॉर्पोरेट इवेंट भी हमारे पीछे है, जो कोरोना का संकट था वो हमारे पीछे है और वो सारे इंपैक्ट यहां पर डिस्काउंटेड हैं। करीब 30% डिविडेंड ये लगातार देती रही है कंपनी और आगे जब हम कह रहे हैं कि कैश फ्लो और बेहतर हो रहे हैं तो जाहिर है कि आपको डिविडेंड फ्लो वैसे ही और स्ट्रांग देखने को मिलेगा। कंज्यूमर सेगमेंट में पिछले मार्च क्वार्टर के दौरान इनकी मार्जिन करीब 80 बेसिस पॉइंट बढ़ती हुई दिखाई दी है और जो एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं उनका मानना है कि यह रुझान आपको आगे और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी ने काफी सोच समझकर यह फैसला लिया है कि कौन सा प्रोडक्ट वो खुद बनाएंगे, कौन सा आउटसोर्स करेंगे और साथ ही साथ रॉ मटेरियल का एक बेनिफिट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक और बात जो है, इनके साथ ये ईपीसी का कारोबार भी करते हैं और वहां पे 1730 करोड़ की एक ऑर्डर बुक है जो आपको एक अच्छी विजिबिलिटी आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए देती है। तो कुल मिलाकर इस स्टॉक पे अगर आप देखें, प्रोमोटर्स 63% शेयर होल्ड करते हैं, उनका भरोसा यहां पर है। म्यूचुअल फंड्स करीब 11% शेयर होल्ड करते हैं, एफआईज करीब 8% शेयर होल्ड करते हैं। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, बिरला सन लाइफ, निप्पॉन एएमसी, ये तमाम जाने माने कंपनीज हैं, जानी मानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जिनका भरोसा इस पर दिखाई देता है। और रिटेल और एचएनआई भी गिरावट में यहां पर खरीदारी के मौके ढूंढते हैं। तो हमको लगता है कि इस वक्त रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अट्रैक्टिव है। अगर आप अनलॉक 3.0 के हिसाब से एक ऐसा स्टॉक चुन रहे हैं